हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक, जिसमें हमारी एल्कोहल वाली यूनिट चल रही है, जिसमें हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए और लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। उससे पहले 2 मोटिवेटेड लाइनें जो आपको मोटिवेट करेंगी। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आशा क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो जो ठान लिया है उस पर लगे रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, उनको रासायनिक गुण कहते हैं। इस लेक्चर में हम लेने वाले हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब जहाँ H+ के रूप में निकलता है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं कि कैसी अभिक्रियाएं हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी दर्शाने वाली, अम्लीय गुणों को दर्शाने वाली, क्योंकि H+ निकलेगा तो अम्लीय गुण ही दर्शाएंगे। इसमें अगर हम देखें रिएक्टिविटी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें H+ जल्दी निकलेगा, और हमने अम्लीय गुणों में देखा था। जिसने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जाके देखें, पहले नंबर का लेक्चर है ना, हमने पहले इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने अम्लीय गुणों में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि उनमें H+ सबसे जल्दी निकलता है। H+ के निकलने की दर ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की रेट भी ज़्यादा होगी, और अम्लीय भी ज़्यादा होते हैं, एसिडिक भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं, सेकेंडरी। अगर अम्लीय गुण अच्छे से पढ़ने हैं तो पहला लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे चैनल पे, सेकेंडरी। और सबसे लास्ट में आता है टर्सरी या तृतीयक, टर्सरी अल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी वाला, क्योंकि वो अम्लीय गुण ज़्यादा दर्शाता है, H+ जल्दी निकलता है। इसमें से 1 डिग्री बोलते हैं इसको, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, और इसको 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है, क्रियाशीलता का ऑर्डर है। एल्कोहल का अगर पूछे सभी क्रिया के प्रति कौन सा एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है या क्रियाशील है, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद द्वितीयक, और उसके बाद कौन, तृतीयक। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे ये अल्कोहल होता है ROH, तो H निकल जाता है किसके रूप में, H+ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाता है, RO-। इसमें एल्कोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, RO-। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद S ब्लॉक की जो मेटल होती है उसके साथ रिएक्शन कैसे करेगा ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा अगर हम बीएससी की बात करें कि जिनमें रासायनिक गुण समझाइए, तो ये आएगा, यहाँ से पूछेगा जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है उनके एग्जाम्पल बताइए आप कौन कौन से हैं। ठीक है, एज इट इज एग्जाम्पल भी पूछ लेगा, नाम देगा भी, हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करने वाले हैं इसमें। तो जैसे एसिलीकरण, एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया, S ब्लॉक की जो मेटल होती है, जैसे सोडियम हमारे पास है ये CH3OH मेथेनॉल, किसके साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया। धातु का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+। ठीक है, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 इसके ले लिए, ये H+ निकलेगा, एक और H+ निकलेगा, 2 ले लिए, तो सोडियम क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो एक H को एक दे देगा, दूसरे H को दूसरा दे देगा, क्योंकि 2 H निकलेंगे तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और क्या बनेगा, CH3O-, मेथॉक्साइड आयन बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, O-, मेथॉक्साइड आयन। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, सोडियम, Na लगा दो। Na क्या होता है, प्लस, तो ये 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 ही सोडियम और 2 ये मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन थे तो H2 गैस बाहर निकल गई। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, Na ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे, एक को एक दिया, दूसरे को दूसरा दिया, तो हाइड्रोजन ने H ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे CH3OH, सोडियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करा दें NaH, तो इसमें हाइड्राइड का मतलब नाम नेगेटिव, मेटल पर तो पॉजिटिव आता ही है, तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H+ है, ये प्लस के रूप में निकलेगा, ये माइनस, मिल करके वही क्या बना लेंगे, सॉरी क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। और CH3O- के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na, तो सोडियम मेथॉक्साइड बोलेंगे इसको, क्योंकि इसको सोडियम और इसको मेथॉक्साइड, तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। एल्कोक्साइड अगर मैथेन है, मतलब 1 कार्बन है तो मेथॉक्साइड, 2 कार्बन है तो एथॉक्साइड। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल होगा धातु के साथ अभिक्रिया। अगला देखते हैं हम, आप इसको लिखिए, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसमें अम्लीय गुण ज़्यादा होते हैं प्राइमरी में। ठीक है, और अम्लीय गुण वाला मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जिसमें OH बॉन्ड टूट रहा है तो ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। ठीक है, इन अभिक्रिया को प्रति जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इसको लिखो, फिर मैं अगला एग्जाम्पल कराता हूँ इसका। देखिए अगला एग्जाम्पल है, इसमें एसिटिलीकरण,
मतलब उसी में जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा वही है ये किसका, एल्कोहल का। इसमें क्या एसिटिल समूह क्या होता है, CH3CO, एसिल भी कहते हैं। अगर कार्बन का नहीं पता तो उसको एसिल, अगर एक कार्बन और एक CO का कार्बन, दो कार्बन, तो एसिटिल समूह कहते हैं CH3CO को। उनमें ये कौन समूह होना चाहिए, उसमें बनते क्या हैं, एस्टर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है ये। ठीक है, एल्कोहलों की अभिक्रिया जैसे C2H5OH, एथेनॉल होगा ये, CH3CH2OH, दो कार्बन का एथेनॉल होता है, प्लस एसिटिल समूह जैसे CH3COCl। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिटिल ग्रुप है, ये क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। COR होता है तो CH3C डबल बॉन्ड O और क्या OC2H5, ये बना देगा। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। तो एस्टर ही तो बन गया है, ये क्या बन गया है ये, अगर इसको हम बराबर करके लिखें, CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट बन गया है। इसको आगे सबसे पहले बोलते हैं जो R लगा रहता है, COR ही तो होता है एस्टर। पूरा IUPAC अगर आपको देखना है तो मेरे में नोट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एथिल दो कार्बन का एसीटेट, तो एथिल एसीटेट है ये क्या बन गया, एथिल एसीटेट, मतलब एस्टर बन गया। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, क्रियाविधि जिसको अपन कहते हैं। देखो सबसे पहले होता क्या है, C2H5OH, और ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, नाम भी लिखना है सबका। यहाँ क्या होता है, ये तो किस रूप में बाहर हो जाएगा, H+ के रूप में, या पूरे का अटैक करा दो, चलो बाहर मत। ये किस रूप में बाहर होगा, यहाँ Cl-, तो कार्बन पर कैसा आ जाएगा, प्लस। ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या कर देगा, इस पर क्या है, लोन पेयर है, तो इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। देखो आगे क्या हो सकता है, अगर ये अटैक कर देगा इस पर, तो आगे क्या स्थिति बनेगी, आगे स्थिति बनेगी कि ये वाला बॉन्ड ये ऐसे टूटेगा। इसको पहले बाहर मत करो, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, तो इस पर ये लोन पेयर है तो इधर आ जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, क्या है हमारे पास, CH3C, और ये क्या है, Cl को नीचे लगा दूँ, O को इधर लगा दूँ, कोई दिक्कत है क्या, Cl को नीचे लगा दी, O- आ जाए क्योंकि इधर, और इधर आकर कौन जुड़ गया, ये O के साथ कौन जुड़ रहा है, H, और इधर कौन जुड़ रहा है, C2H5। यही तो जुड़ गया, पूरा ग्रुप आ गया। अभी H हमने कुछ निकाला नहीं, इसके पास लोन पेयर था तो इसने दे दिया। अब लोन पेयर दे दिया तो तीन, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है लोन पेयर दे के, तो प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा Cl-, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वही CH3C दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O, और ये OH, और क्या C2H5, और यहाँ से कौन बाहर निकल गया, Cl- बाहर निकल गया। अब ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए किसको बाहर निकाल देगा, यहाँ से ये H+ को बाहर निकाल देगा। तो H+, H और Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl, वो Cl निकला था ना पिछले स्टेप में, और ये क्या बन जाएगा, CH3 है, देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O है, और O है, और O के साथ क्या लग रहा है, C2H5, क्योंकि H तो निकल गया। इसको कैसे बना सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, CH3 C डबल O, दो O हैं, और कौन है, C2H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एस्टर। ये C2H5 यहाँ क्या है, ये R ग्रुप है, COOR ही तो होता है एस्टर, तो R को सबसे पहले बोला जाता है नामकरण में एस्टर के में। COOR में R C2H5 है, तो C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल, दो कार्बन को कॉमन नेम ही लिख रहे हैं ये हम, एसीटेट, क्योंकि एस्टर के लिए 8 लगाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, CH3COO का एथिल एसीटेट। तो ऐसे बनता है। ठीक है, ये H+ किसका निकला, एल्कोहल का ही तो निकला है H+, तो HCl बन गया, H और Cl मिल करके CH3CO, और इसको ऐसे लिख दिया तो क्या बन गया, एस्टर बन गया है। ठीक है, तो अच्छी रिएक्शन है ये, इसको आप याद रख सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो मैं अगला एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों के लिए।
देखो तो अनदर एग्जाम्पल, एस्टरीकरण, ये भी उसमें भी OH बॉन्ड ही टूटता है अल्कोहल का। एस्टरीकरण में क्या होगा, एस्टर बनेंगे, जिसमें भी करंट लग रहा है, एस्टरीफिकेशन, फिकेशन है करंट बढ़ लगता है तो वो बनता है। एसिटिलीकरण कराया था इससे पहले, उसमें भी एस्टर बना था, और उसमें किसके साथ अभिक्रिया कराई थी अल्कोहल की, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई थी, इसमें एसल CH3CO ग्रुप होता है। इसमें किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्लों की उपस्थिति में। जो भी H+ दे देता है, जैसे H2SO4 आसानी से जो H+ दे देता है उसको बोलते हैं खनिज एसिड, और बनते क्या हैं, एस्टर बनते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ कुछ वैसी ही होगी पिछली जैसी, लेकिन डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे एल्कोहल ले लिया मैंने ROH, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया मैंने CH3COOH, ठीक है। क्या बन जाता है इससे, H+ की प्रेजेंस होती है और बनता क्या है, एस्टर CH3COOR, क्योंकि यहाँ R लिया है तो R ही लगाएंगे। CH3 लेते तो CH3COO CH3 कर देते, C2H5 लेते तो CH3COO C2H5 कर देते, प्लस इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, ये हमारा बन गया एस्टर। इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, इसको हम मैकेनिज्म भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले 200 आसानी से देख सकते हैं भाई, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता हूँ। और केवल BSc के हिसाब से मत देखो अजय अकेडमी पे वीडियोस को, आप सीखने के हिसाब से देखो। आपको आगे भी केमिस्ट्री से जुड़े रहना है, पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आती है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, बस लेक्चर बड़ा है, क्योंकि देखो अच्छे काम को सीखने में तो समय देना पड़ता है, परेशानी होती है। देखो होता क्या है इसमें एक बात याद रखेंगे, जो H+ है, H2O में जो H+ वाला भाग है वो तो कौन देता है, अल्कोहल, और जो OH- वाला भाग है तभी तो H2O बनेगा, वो देता है COOH। इसको याद रख सकते हैं, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। H+ तो कौन देता है, अल्कोहल देता है, और जो OH वाला भाग है H2O बनने के लिए उसको कौन देता है, COOH देता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या OH, CH3COOH है। इसके पास भागा भागा कौन आया, H+। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये इस पे जाके अटैक कर देगा, क्या बनेगा ये CH3 C, और क्या बनेगा ये OH, और ये OH। ये इस पर कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव। अब इसमें क्या रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस होने की वजह से ये संरचना क्या होती है, स्टेबल होती है। अब होगी कैसे वो आप देख सकते हैं, इसमें क्या रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस के होने की वजह से ये संरचना क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। स्थायी कैसे, कि ये वाला बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, ये OH और ये OH+, ठीक है। तो कुछ ऐसे अनुनाद होने की वजह से, क्योंकि सेम है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर ये खाली हो जाएगा। अब इस पर क्या है, आकर के कौन अटैक कर देता है, ये स्थायी क्यों बनता है इसलिए बता रहा हूँ, इसमें अनुनाद की घटना हो जाती है, अनुनाद जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर क्या होता है, CH3 C OH, OH होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ डबल बॉन्ड को तोड़ लेता है, फिर तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल OH OH रह जाएंगे। अब कार्बन पर कैसा आ जाएगा, प्लस, और इस पर आके कौन अटैक कर देता है, ROH अटैक कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इस पर कैसा चार्ज है, प्लस है। इस पर आकर कौन अटैक कर देता है, ये अटैक कर देता है। जब ये आकर के अटैक करेगा तो आप खुद सोचो, थोड़ा खुद सोचोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैं डायरेक्ट ही बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या होगा ये खुद देखो आप, ये आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 C, इसके साथ कौन है, OH, और एक OH कहाँ लग रहा है, इधर, ये यही बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना कार्बन को, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। प्लस को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि इस पर लोन पेयर है। दोनों कहीं यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों OH सेम ही है। क्या बनेगा ये CH3 C, ऊपर क्या है OH, ये OH में आके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH2। अब H+ के रूप में निकलेगा, यहाँ से यहाँ के जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर कैसा आ जाएगा, यहाँ प्लस, और ये क्या बन जाएगा, OR, ये OR बन जाएगा ना। अब क्या होगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा,
यहाँ से पूरा H2O बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। H2O जब बाहर निकल जाएगा, थोड़ी सी बड़ी है इसकी मैकेनिज्म, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से H2 ये जोड़ा OH2 प्लस H2O बाहर निकल गया, तो ये क्या बना देखो, CH3C, कौन जुड़ रहा है OH, और कौन है OR। अब कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। इस प्लस को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड बना देगा। डबल बॉन्ड बना देगा तो क्या संरचना बन जाएगी, वही CH3C, डबल बॉन्ड O और H, और ये तो क्या है OR है ही है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिए ना इसने, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि अपन को COR बनाना है, प्लस आ जाएगा। तो प्लस को ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, इसको H प्लस को बाहर निकाल देगा। और ये H प्लस ये वही है जो हमने किसके रूप में यूज किया था, एसिड के रूप में यहाँ यूज किया था ना, तभी बोला अम्ल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो अभिक्रिया करा दें और लास्ट में H प्लस के रूप में क्या हो जाए, बाहर हो जाए, जिससे अम्ल से आया होगा उसमें जाके वापस से जुड़ जाएगा। और ये क्या संरचना बन जाएगी, CH3C, डबल बॉन्ड O और क्या R, या इसको क्या लिख सकते हैं, CH3C डबल OR, क्या बन जाएगा, यही बन गया ना हमारा एस्टर। ध्यान रखना है इसमें H प्लस तो कौन देता है, एल्कोहल देता है, और OH कौन देता है, COOH देता है, ठीक है। तो एल्कोहल का जो R वाला भाग होगा वो आगे जुड़ता है COR में। R अगर CH3 होता तो COOCH3 हो जाता, C2H5OH होता तो यहाँ C2H5 आ जाता, COOC2H5, ठीक है। तो हमारा एस्टर बन जाता है, ठीक। देखो अच्छे से ध्यान से, सारे मैंने तीर के निशान वगैरह लगा दी। पहले तो H2O बाहर निकलता है, फिर यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है। वो H2O कैसे निकलता है अपन ने देख लिया है, ये कैसे आया, ये स्टेबल क्यों होता है, इसको आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं। ये अनुनाद की वजह से स्थायी होती है, क्योंकि इसमें ये रेजोनेंस हो जाता है, इसमें डबल सिंगल तो फिर सिंगल डबल, ऐसे ही होता है ना। अनुनाद पढ़ना है तो हमारे में उसमें भी वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में जाकर IIT और नीट के नाम से हमने बना रखी। इसको लिखो, फिर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल और कराता हूँ इसमें, जिसमें OH बंद टूटता है। देखो डिहाइड्रोजनेशन या बीहाइड्रोजनीकरण, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि अल्कोहलों में बीहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन। बीहाइड्रोजनीकरण का मतलब बिना हाइड्रोजन के, जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये कॉपर की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है और अलग अलग अल्कोहल से अलग अलग और प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अल्कोहल में से क्या है, H2 बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन, बीहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहलों से बनता है एल्डिहाइड, अभी हम देखेंगे CHO वाला ग्रुप बनता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल, ये सब मैं क्यों करता हूँ, देखो मैं चाहूँ तो वैसे भी लिख सकता हूँ पूरा, पर वीडियो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे को तो सब याद है ये, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो आप ज़्यादा बड़ा देख नहीं सकते, इसीलिए मैं स्किप करके और मिटा देता हूँ। कुछ चीज़ें वैसी हैं जो नॉर्मल है उनको मैं पहले ही लिख देता हूँ बिना समझाने वाली और मिटा देता हूँ, उससे समय बचे। सेकेंडरी अल्कोहलों से बनते हैं द्वितीयक अल्कोहल, जिनको हम कहते हैं, उनसे बनते हैं कीटोन, ठीक है। प्राइमरी से तो क्या बनता है एल्डिहाइड, द्वितीयक से कीटोन, और तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं जिनमें 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, उनसे बनते हैं एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से भी और BSc के हिसाब से। पहला देखो प्राइमरी अल्कोहल वाला, देखो सबसे पहले जैसे CH3 CH2OH, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, CH2 को CHOH CHH, तो ये भी CH2 है। कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं इसको, ठीक है, गर्म कॉपर के ऊपर से, कॉपर वायर से, इसकी भाप को या वेपर को या बाष्प को। यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी ऐसे, बस दिखा देना, दिखाओगे नहीं तो भी सही है। H2 बाहर निकल जाएगी और ये क्या बनेगा, CH3, ठीक है। एक H तो यहाँ पर है ही, तो CH3CHO, ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया कुल मिला के। ये है एसिटल्डिहाइड, इसका पूरा नाम है, कॉमन नेम। कितने डिग्री अल्कोहल था ये, 1 डिग्री अल्कोहल था, इसीलिए लेक्चर शुरू से देखने किसी भी यूनिट के 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, क्योंकि कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा OH 1 डिग्री अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल देखो 2 डिग्री का, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा OH, 2 डिग्री OH या अल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इस तरफ 2 कार्बन ग्रुप जुड़ रहे हैं, CHOH, तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें वही क्या, कॉपर, टेम्परेचर भी होता है 250 से 300 के आसपास, आपको याद नहीं करना, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो आप तो ऐसे लिख देना। यहाँ से भी वही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी,
H2 और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, क्योंकि द्वितीयक अल्कोहलों से क्या बनता है, कीटोन। CO के दोनों तरफ CH3 ग्रुप होते हैं, या मतलब कोई भी कार्बन वाले ग्रुप होते हैं, C डबल बॉन्ड हो तो ये एसीटोन कहते हैं इसको, कीटोनिक ग्रुप है इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तीसरा देखो, तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी, कार्बन, एक CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं CH2H, ये 3 डिग्री कार्बन है और इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH। 3 डिग्री वाले क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। कैसे देते हैं देखो, कॉपर और वही टेम्परेचर, CH3 क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन जुड़ रहे हैं तो इससे जुड़ने वाला OH भी क्या होगा, 3 डिग्री। तो कितनी डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक CH3 का H मिलकर के इसमें से क्या बाहर निकाल देते हैं, H2। और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के जाता है हाइड्रोजन और ये OH लेके जाता है। तो क्या होगा, CH3 कार्बन जैसे बना है वैसे ही बनाओ और इसके बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। CH2 इसको अच्छी तरह बना दो, क्या है ये, CH3 कार्बन CH2, ये बना है, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है। और ये स्ट्रक्चर जब एक कार्बन पर 2 CH3 इसको आइसो लगाते हैं तो ये आइसो ब्यूटीन है, ये इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, ये एल्कीन बनता है। सेकेंडरी से क्या बनता है, कीटोन। और प्राइमरी या प्राथमिक अल्कोहलों से क्या बनता है, एल्डिहाइड। प्राइमरी से कैसे बनेगा ये बता देंगे, द्वितीयक अल्कोहलों से कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल लेके तृतीयक से कैसे बनेगा ये बता देंगे, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे। देखो फिर एक और पढ़ाता हूँ, एक ऑक्सीकरण, उसमें भी H ही निकलता है अल्कोहल का, तो वो इसी में आएगा। देखो ऑक्सीडेशन भी इसी में ही है कि वो H निकलता है ना, सेम उसी में, उसी वाले में एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीकरण भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिए जाते हैं, जो ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिए जाते हैं और कौन, खनिज एसिड। ये मिलकर के क्या देते हैं, इसकी मैकेनिज्म नहीं देखनी हमको कैसे देते हैं। ये ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, ऑक्सीजन एटम डोनेट करेंगे, और जो बी हाइड्रोजनीकरण पढ़ा था ना हमने पिछला ही, उसके समान उत्पाद बनेंगे। उसके समान का मतलब हमको पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या देगा, एल्डिहाइड। चलो ऐसे लिख ही लेते हैं इसको डायरेक्ट ही, पढ़ाया भी। प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी या द्वितीय क्या देता है, कीटोन। और तृतीय क्या देता है, एल्कीन। एग्जाम्पल से ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का, जैसे CH3 CH और क्या, OH, ठीक है। CH2, ये CH2 है, इसको मैं CHH लिख सकता हूँ। ये कितनी डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसमें भी CH2OH ग्रुप होता है, वो 1 डिग्री होता है। ये दोनों मिलकर के क्या ऑक्सीजन डोनेट काम करते हैं। तो आपको वो नहीं लिखना केवल ऑक्सीजन ऐड कराना है ऐसे, ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड होता है, और ऐड होता है तो क्या है, ये O, एक ये H और एक ये H मिलकर के क्या बाहर निकाल देते हैं, H2O। क्या बच गया, CH3 CH और O, तो CH3 CHO बन जाएगा। वही तो हम कह रहे थे, वही क्या बन गया, एल्डिहाइड। और 2 कार्बन होते हैं एल्डिहाइड में तो उसको बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड एक कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। वैसे इसका नाम एथेनॉल होगा IUPAC, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं IUPAC में, और इसके लिए एल लगाते हैं, तो एथेनॉल। 1 डिग्री अल्कोहल से वो बन गया, वही सेम 2 डिग्री CH3, 2 CH3 लगा दो, क्या CH और OH। तो CH को ऐसे लिख सकते हैं, CH को H लगा दिए नीचे, वही ये दोनों मिलके पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। वही ये ऑक्सीजन, इस पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, ये मिलकर के क्या बाहर निकाल देंगे, H2O। क्या बन जाएगा, CH3 और इस पर H बचा नहीं, क्योंकि एक ही H था, वो चला गया H2 ग्रुप में, CO, कीटोन बन जाएगा। बी हाइड्रोजनीकरण के समान ही होता है, C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या, एसीटोन। यहाँ कार्बन है, इसको एसीटोन कहते हैं। एसीटोन एक कॉमन नेम है,
बस इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, प्रोपेन 2 ऑन, 3 कार्बन को प्रोप एन और 2 ऑन, 2 नंबर पर कीटोन लग रहा है, उसका सफिक्स यानो लग्न होता है ऑन 2 नंबर पे। तो 3rd डिग्री का देखो, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये CH3 को कैसे लिख सकते हैं, एक CH3 को CH2H, वही सेम, पहले तो इसमें एल्कीन बनेगी, एल्कीन ही बनती थी उसमें भी हाइड्रोजनीकरण में, ये OH और H, H तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और OH लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, वही H2O बाहर, डायरेक्ट लिख दूँ, 2 CH3 तो एज इट इज ही हैं, है ना, 2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड गया C और CH2 के बीच में, तो C और क्या CH2। अब बोलेंगे सर अब ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं हुआ जो ये दे रहे हैं, अगले स्टेप में होता है यूज, ये वापस से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और CH2 हट जाता है और O जुड़ जाता है, तो वापस से कार्बोनिल यौगिक बन जाते हैं, बनाने नहीं है बस बता देना, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये CH2 हट जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा आकर के, तो वही CH3C, ठीक है। तो वही जैसा बी हाइड्रोजनीकरण में, उसमें बस क्या करते हैं, बी हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन को क्या करते हैं, H2 गैस को बाहर निकालते हैं, इसमें क्या बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, इसमें ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या खनिज एसिड यूज़ करते हैं। एक चीज़ और यूज होती है, ठीक है, कभी आप कंपटीशन की तैयारी करें तो क्षार कहीं ऐसे लिख रहा हो, क्षारीय KMnO4, बेसिक KMnO4 और ऑब्लिक करके डाइल्यूट HNO3, तो ये भी ऑक्सीडेशन का ही काम करते हैं, ठीक है, ये भी सेम प्रोडक्ट ही बनाएंगे, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और खनिज एसिड काम कर रहा है ये भी वही काम करेंगे। अगर ये कहीं भी लिख रहा है तो वही आपको क्या बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एसीटोन या कीटोन, और 3 डिग्री से एल्कीन बनानी है और वापस ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बी हाइड्रोजनीकरण में यही रुक जाती थी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो आगे कार्बोनिल यौगिक नहीं बनते थे, ठीक है। तो ये लिख रहा है तब भी आपको यही प्रोसेस करवाना है, अगर क्षारीय KMnO4 और डाइल्यूट HNO3, ठीक है, ये भी इसका ही काम करता है, और ये लिख रहा हो तब भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी याद रखेंगे। और BSc में कैसे पूछेगा कि एल्कोहल में ऑक्सीडेशन समझाइए, और ये एग्जाम्पल किसका है, ये वही जिसमें OH का कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH वाला, ये H बाहर निकल रहा है, देखो इसका H ही तो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे सब जगह इसका ऑक्सीजन का H बाहर निकल रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, उसी का एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन। तो हमने इसमें पढ़ लिए हैं सारे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जिसमें COH बंद टूटता है, C और पूरा OH ग्रुप ही बाहर निकलता है ऐसे करके, तो उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, देखिए, नोट्स खुद बनाने का प्रयास करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, हमको सपोर्ट करिए, नवीन जादौन को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो यहाँ तक आए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर किया करो भाई देख करके वीडियो को कि क्या रिव्यू है, कैसा लगा, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।